हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसे गार्डनिंग मेथड्स के बारे में जिसमें मिट्टी का बिल्कुल यूज नहीं होता। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स दोनों ही मेथड्स प्लांट को बिना मिट्टी के ग्रो करते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है और सबसे इम्पोर्टेंट इनके क्या फायदे और नुकसान है। चलिए इनका डिटेल कंपैरिजन करते हैं और जानते हैं कौन सा बेहतरीन है। चलो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। दोनों ही मेथड्स में प्लांट्स बिना मिट्टी के ग्रो किए जाते हैं, मतलब सॉइल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इन दोनों मेथड्स में फ़र्क क्या है? दोस्तों, इनमें मेन डिफरेंस यह है कि प्लांट्स को पानी और न्यूट्रिएंट्स मिलते कैसे हैं। जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट्स की रूट पानी में सबमर्ज होती है, जहां से उन्हें सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं। मतलब हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट्स को पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और एरोपोनिक्स में प्लांट्स हवा में सस्पेंडेड होते हैं और उनकी रूट्स को न्यूट्रिएंट रिच मिस्ट से नरिश किया जाता है। यहाँ पानी की मिस्ट रूट्स पर स्प्रे की जाती है, जैसे आपके प्लांट्स को एक रिफ्रेशिंग स्पा ट्रीटमेंट मिल रहा हो, जो उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन दोनों प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, मेन डिफरेंस यह हुआ कि हाइड्रोपोनिक्स में रूट्स पानी में सबमर्ज होती है और एरोपोनिक्स में रूट्स पर पानी स्प्रे किया जाता है। चलो अब हम जानते हैं हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स के फायदे और नुकसान क्या है। देखते हैं कौन सा सिस्टम आपके लिए सही है, बेस्ड ऑन ग्रोइंग स्पीड, प्लांट हेल्थ, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर फैक्टर्स। सबसे पहले हम प्लांट ग्रोथ एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए देखेंगे। इसमें एरोपोनिक्स ज़्यादा बेटर नज़र आता है, क्योंकि इसमें प्लांट्स की रूट्स हवा में लटकी हुई होती है, जिससे रूट्स को पानी और न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ऑक्सीजन भी काफ़ी मात्रा में मिलता है। जैसे कि प्लांट्स को ऑक्सीजन का एक ज़बरदस्त भंडार मिल गया हो, जो प्लांट्स की ग्रोथ को तेज कर देता है। इससे प्लांट्स ज़्यादा जल्दी बड़े और घने हो जाते हैं, जो हाइड्रोपोनिक्स की कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होता है। एरोपोनिक में दूसरा बड़ा फायदा है डिजीज प्रिवेंशन का। एरोपोनिक्स में रूट्स अपने छोटे से हवा के चैम्बर में पूरी तरह से आइसोलेटेड होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स की तरह रूट्स पानी में डूबते नहीं है, इसीलिए मोल्ड, जो एक प्रकार का फंगस है, और बैक्टीरिया का ग्रोथ मुश्किल होता है। जबकि हाइड्रोपोनिक्स में रूट्स पानी में सबमर्ज होते हैं, तो मोल्ड और बैक्टीरिया का रिस्क ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, समरी यह है कि एरोपोनिक सिस्टम में प्लांट्स ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं और हेल्दी रहते हैं। रूट्स के आइसोलेटेड एनवायरनमेंट और फ्रेश मिस्ट की वजह से उनकी ग्रोथ को बूस्ट मिलता है और डिजीज का रिस्क भी कम रहता है। अगला पॉइंट है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, यानी प्लांट कैसे अपने रूट्स के जरिए मिनरल्स को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करते हैं। स्टडीज कहती है कि एरोपोनिक्स यहाँ भी बेहतर है। एरोपोनिक्स में एक सुपरफाइन मिस्ट रूट्स को कोट करती है, जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। इसके कंपैरिजन में हाइड्रोपोनिक्स में रूट्स पानी के रिजर्वायर में सबमर्ज होती है। फॉर एग्जाम्पल, एरोपोनिकली ग्रोन पालक हाइड्रोपोनिकली ग्रोन पालक के मुकाबले में ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम एब्जॉर्ब करता है। ये प्लांट अप्रोक्सीमेटली 30 to 50% ज़्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। ये बेहतरीन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन प्लांट को तेज ग्रो करने और बड़े ईल्ड देने में मदद करता है। तो एरोपोनिक्स न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के मामले में भी टॉप पर है। तो अब तक हमने देखा कि एरोपोनिक्स ग्रोथ, स्पीड और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के मामले में कमाल कर रहा है, लेकिन हाइड्रोपोनिक के पास भी एक बड़ा एडवांटेज है, क्रॉप्स की वैरायटी। हाइड्रोपोनिक्स के साथ आप ऑलमोस्ट हर तरह के वेजिस ग्रो कर सकते हो, चाहे वो लीफी ग्रीन्स हो, टोमेटोज हो या मिर्ची। और ये भी पॉसिबल है कि आप रूट क्रॉप्स जैसे पोटैटोज, कैरोट्स और ऑनियंस भी ग्रो कर सकते हैं, जो कि थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन पॉसिबल है। और तो और हाइड्रोपोनिक्स में आप फ्रूट ट्रीज और बेल भी ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो करने हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स आपको बहुत सारी वैरायटी के ऑप्शन देता है। हाइड्रोपोनिक्स में रूट्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ परलाइट, लेका बॉल्स या कोकोकोयर जैसे मीडियम यूज किए जाते हैं। ये मीडियम्स रूट्स को स्टेबिलिटी देते हैं, जो बड़े और हैवी प्लांट्स को सपोर्ट करता है। एरोपोनिक्स में रूट्स हवा में लटकते हैं, जो छोटी और हल्की प्लांट जैसे पालक और हर्ब्स के लिए ठीक है, लेकिन बड़े प्लांट्स और फ्रूट ट्रीज के लिए यहाँ सपोर्ट नहीं होता, तो वो गिर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको डाइवर्स और बड़े प्लांट ग्रो करने हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल और सपोर्टिव है।
दोनों सिस्टम की अपनी स्ट्रेंथ है। एरोपोनिक्स छोटे प्लांट के लिए और हाइड्रोपोनिक्स बड़े और डाइवर्स प्लांट के लिए। अब कॉस्ट और ईज ऑफ बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम बनाना ज़्यादा सस्ता और आसान होता है, जबकि एरोपोनिक्स थोड़ा महंगा और कॉम्प्लेक्स होता है। हाइड्रोपोनिक्स में आप घर के आइटम्स जैसे प्लास्टिक बीन्स, पीवीसी पाइप्स और स्टोरेज बॉक्सेस से अपना सिस्टम बना सकते हैं। ये सस्ता होता है और इसमें ज़्यादा स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एरोपोनिक्स के लिए आपको पंप्स, टाइमर और स्पेशल मिस्टिंग नोजल चाहिए होते हैं। इसीलिए अक्सर लोग कॉमर्शियल किट्स ही खरीदते हैं। एरोपोनिक्स चलाना और मेंटेन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें कॉस्टली पंप और मिक्सचर को मॉनिटर करना पड़ता है और पंप एंड नोजल जाम ना हो जाए उस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप बजट कॉन्शियस है और इजी DIY प्रोजेक्ट पसंद करते हैं तो हाइड्रोपोनिक्स आपके लिए बेहतर चॉइस है। तो दोस्तों, अब तक हमने एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स के बेहतरीन फीचर्स कंपेयर किए हैं। चलो अब एक क्विक रिकैप करते हैं। एरोपोनिक्स में आपको मिलती है फास्टर प्लांट ग्रोथ, बेटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और लोअर डिजीज रिस्क। वहीं हाइड्रोपोनिक्स में आपको ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, कम कॉस्ट और आसान मेंटेनेंस मिलती है। तो कौन सा सिस्टम बेटर है, ये आपके गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि लीफी क्रॉप्स जैसे पालक फास्ट और इफेक्टिवली ग्रो हो तो एरोपोनिक्स आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप वाइड वेराइटी ऑफ वेजिस ग्रो करना चाहते हैं और बजट फ्रेंडली DIY प्रोजेक्ट पसंद करते हैं तो हाइड्रोपोनिक बेहतर चॉइस है। तो दोनों मेथड्स, एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स, अपने अपने तरीके से अमेजिंग है। दोनों मेथड ट्रेडिशनल सॉइल गार्डनिंग से स्पीड और प्लांट हेल्थ में काफ़ी आगे है। तो दोस्तों, अगर ये कंपैरिजन आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और नए वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल होम गार्डनिंग एंड बोनसाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आपके थॉट्स हमेशा वेलकम है। थैंक यू सो मच दोस्तों। पीस आउट।